हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 24 से 27 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 दिनों का है तो ज़्यादा क्वेश्चन है। ओके, और शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ामिनेशन शुरू हो रहा है या चल रहा है, तो उसका हम लोग लाइव रिव्यू कर रहे हैं। आप देखना ज़रूर। एग्ज़ामिनेशन के ठीक बाद लाइव रिव्यू सेंटर से होना है और एग्जैक्ट जो भी क्वेश्चन आए हैं सीधे स्टूडेंट से पूछे जाएंगे। ओके, जैसा हर बार हम लोग करते हैं, तो देखना मत भूलना। ओके, शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, भारत ने न्यूमोनिया का पहला स्वदेशी टीका तैयार किया, तो इसका नाम क्या है? हाल ही में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ऐलान किया है। आंसर होगा न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट। ओके, ये नाम है और डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि ये जो टीका है वो इसी दिसंबर से लॉन्च हो रहा है। ओके, और किसने डेवलप किया इसे? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ओके, और टीका जो मौजूद है यानी वैक्सीन जो मौजूद है वो इस वक्त विदेशी कंपनियों के अवेलेबल हैं और उनके टीके लगाए जाते थे लोगों को। और जो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान है उसमें भी विदेशी टीकों का ही यानी विदेशी वैक्सीन का ही यूज़ होता था, लेकिन अब भारत में बने हुए स्वदेशी टीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार न्यूमोनिया के कारण भारत में हर साल 0 से 5 वर्ष तक के 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। देखिए, चूँकि न्यूमोनिया जो है श्वास संबंधित बीमारी है, ऐसे में कोविड-19 के दौरान न्यूमोनिया का टीका जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किससे मिला? किस खिलाड़ी को? आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ओके, 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन को अभी हाल ही में बीबीसी ने साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। देखिए, हैमिल्टन ने नवंबर 2020 में ही माइकल शूमाकर की रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है बीबीसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल हो गया है। पीडीएफ उसका वीडियो भी अवेलेबल है। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना मत भूलना। हर टॉपिक को बेहतरीन ढंग से डिफाइन किया गया है और डिटेल में नोट्स भी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जामिनेशन में तो छूटने न पाए। अगला क्वेश्चन, किस देश की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वहां की संसद को भंग कर दिया? आंसर होगा नेपाल, पड़ोसी देश। नेपाल की प्रेसिडेंट हैं विद्यादेवी भंडारी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उनकी सिफारिश पर संसद को भंग कर दिया है। ओके, तो अब यह है कि अब 2021 में वहाँ पर 30 अप्रैल से 10 मई के बीच में चुनाव होंगे। देखिए, नेपाल में जो लोकतंत्र आया राजतंत्र के बाद, उसके बाद वहाँ लोकतंत्र पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाया और कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया जब से वहाँ लोकतंत्र पूरी तरह से इस्टेब्लिश हुआ है। राजतंत्र खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अभी क्या है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन दोनों के बीच में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। चाइना इस बीच में है। चीन जो है कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसका, वहाँ के जो सत्ता है उसमें, और उसकी वजह से और काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और आखिरकार वहाँ संसद भंग करने की कार्रवाई हुई। हालांकि जो विपक्षी दल है या फिर जो उसी पार्टी के ही पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, तो उन्होंने एक तरह से इसका विरोध भी किया है और मामला वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, क्योंकि नेपाल के संविधान में संसद को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। ओके, तो ये बात है। तो पड़ोस में क्या हो रहा है, नेबर कंट्री में क्या हो रहा है, इन सब को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आसपास के देशों के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, असम मंत्रिमंडल ने किस भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी? आंसर होगा बोडो लैंग्वेज को। ठीक है, बोडो लैंग्वेज को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए असम के राजभाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। ओके, और राजभाषा मतलब असमी तो होगी ही, साथ में ये बोडो भी मानी जाएगी। ओके, और देखिए, केंद्र सरकार, असम सरकार और 4 बोडो विद्रोही समूह हैं, उन सब के बीच शांति वार्ता चल रही है। सिग्नेचर भी हुए हैं कई बार,
3 बार सिग्नेचर हो चुके हैं, ओके, तीसरे दौर के। तो इसलिए वहाँ जो बोडो समुदाय के लोग हैं उन सब को प्रभावित करने के लिए ये कदम उठाया गया है असम सरकार के द्वारा, ठीक है। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर जगदीश मुखी, और राजधानी क्या है? दिसपुर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2020 से नवाजा गया? इंपॉर्टेंट अवार्ड है। आंसर होगा अमर सिंह कॉलेज। ये कहाँ पर है? श्रीनगर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर। तो अभी दिसंबर में ही इस अवार्ड की घोषणा की गई है यूनेस्को के द्वारा, और जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर इलाका है वहाँ के अमर सिंह कॉलेज को वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण के लिए साल 2020 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स, उसमें अवार्ड्स ऑफ मेरिट से नवाजा गया है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत प्रतिष्ठित ये अवार्ड माना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाडा ने यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरक पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया? आंसर होगा 2 साल, ओके, 2 साल का प्रतिबंध लगाया। और आपको बता दूं कि वो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA टीम, जो कि अमेरिकी बास्केटबॉल लीग होती है वहाँ पर, तो उसमें शामिल किए गए पहले भारतीय खिलाड़ी थे। 5 साल पहले उनको उस NBA टीम में शामिल किया गया था। NBA जो है वो दुनिया की बहुत ही प्रतिष्ठित एक टीम है कह लीजिए, और अमेरिकी जो बास्केटबॉल लीग है उसमें खेलती है वो टीम, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, और उनको 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ओके। नवंबर 2019 से ही अस्थायी तौर पर वो निलंबित चल रहे थे, और अब उनको उसको पूरा कर दिया गया और एक तरह से अस्थायी कर दिया गया। तो अब उनका निलंबन जो है वो 19 नवंबर 2021 को समाप्त होगा, तो उसके बाद ही वो खेल पाएंगे। बैन हो गए, ओके, पहले निलंबित थे, अब बैन कर दिया गया उनको 2 साल के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है, भले ही ये 2018 के आंकड़े हैं इसमें, लेकिन रिपोर्ट दिसंबर में जारी की है। तो इस रिपोर्ट में के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 4 साल में कितने प्रतिशत बढ़ गई? मतलब 2018 से पहले के 4 साल के दौरान कितने बढ़ गए? तो आंसर होगा 60%, ओके। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, तो उन्होंने भारत में तेंदुओं की आबादी की स्थिति रिपोर्ट 2018 ये जारी की, ओके। तो भारत में अब तेंदुओं की संख्या कितनी है? 12,852, ओके, 12,852, और जबकि 2014 में कितनी थी? 7,910 थी, ओके। तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं लेपर्ड, उसके बाद कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, इन सब में वृद्धि हुई है। और जब बात लेपर्ड की हो रही है, तेंदुओं की हो रही है, तो बात आपको बता दूं, बाघों का जो आकलन हुआ था वो भी रिपोर्ट जारी हुई थी जुलाई में, कुछ महीने पहले, रिपोर्ट 2018। तो उसमें मध्य प्रदेश ही नंबर 1 है, ओके। टाइगर स्टेट का जो उसका दर्जा था 8 साल बाद उसको फिर से हासिल हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने इंसॉल्वी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC के तहत दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? सस्पेंड कर दिया उसको। आंसर होगा मार्च 2021, ओके। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? ये कि कर्ज लेने वाली उन कंपनियों को राहत मिलेगा जो कोरोना वायरस महामारी की वजह से काफ़ी ख़राब हालत में है। आपको पता ही है कि उद्योग धंधे की स्थिति ठीक नहीं है, और इसी वजह से भारत की GDP में काफ़ी गिरावट भी हुई थी, पहले तिमाही में भी और सेकंड तिमाही में भी। तो इसलिए इन उद्योगों को एक तरह से सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने ये जो IBC है कोड है उसको सस्पेंड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य ने दिसंबर 2020 में किस बॉलीवुड अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? आंसर होगा धर्मेंद्र, ओके। वो सीनेट और महासभा के द्वारा जो पारित संयुक्त विधायी प्रस्ताव था उसके द्वारा अमेरिका में न्यू जर्सी जो स्टेट है उसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ओके। अभी हाल ही में ये ऑनलाइन हुआ है, और ये हिंदी सिनेमा में अपने खास योगदान के लिए उनको ये दिया गया। आपको पता ही होगा कि धर्मेंद्र ने 6 डेकेड तक यानी 6 दशक तक अपनी करियर में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था और शानदार अभिनय किया था। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने उस देश के पूर्व राष्ट्रपतियों को कार्यकाल छोड़ने के बाद आजीवन मुकदमा नहीं चलाने के बिल पर सिग्नेचर करके इसे कानून बना दिया? इंपॉर्टेंट बात,
आंसर है रूस। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो उन्होंने ये किया है और एक तरह से कहा जा रहा है कि वो कानून से भी ऊपर हो गए हैं एक तरह से। और अभी हाल ही में उन्होंने बिल पर सिग्नेचर कर दिया और इस तरह से ये होगा कि पूर्व जो भी राष्ट्रपति हैं उनके परिवार को जीवन काल किसी भी अपराध के लिए मुकदमे चलाए जाने से छूट दे दी गई है। मतलब एक बार राष्ट्रपति बन गए उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होगी रूस में, ठीक है। न तो जांच हो सकती है, न पूछताछ हो सकती है, न गिरफ्तारी हो सकती है। इन सब को किया गया, ओके। और क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ साल बाद व्लादिमीर पुतिन जो है वो राष्ट्रपति पद से हटें, तो ऐसे में उनको कोई दिक्कत ना हो इसलिए ऐसा किया गया है, ओके। किसी भी राजद्रोह, कोई भी गंभीर धारा हो, कोई भी गंभीर अपराध हो, उस पर एक तरह से छूट मिल गई, ओके। और सीनेट का आजीवन एक सीट राष्ट्रपति को मिला रहेगा, ओके। ये हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी किसे बनाया गया? आंसर होगा सत्येंद्र गर्ग, ओके। केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव सीनियर थे सत्येंद्र गर्ग, तो उनको अभी हाल ही में ये जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 24 दिसंबर 2020 को राजस्थान में कितनी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए? आंसर होगा 18 हाईवे परियोजनाओं का किया, ओके। और इनकी कुल लंबाई 1127 किलोमीटर है और टोटल सभी जो प्रोजेक्ट हैं उसका जो खर्च है वो होगा 8,341 करोड़ रुपए, ओके। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही थे कनेक्टेड। तो राजस्थान की बात हो रही है। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री के बारे में तो मैंने बताया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। आंसर होगा 24 दिसंबर, ओके। 24 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं, महत्व है, अधिकार, जिम्मेदारियां हैं, उन सब के बारे में लोगों को बताया जा सके। और 2020 की थीम क्या है? सस्टेनेबल कंज्यूमर यानी अस्थायी उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 किसे मिला? आंसर होगा 2 लोग हैं, अमित आहूजा और जयराम नरेश, ओके। अभी हाल ही में ये अवार्ड संयुक्त रूप से दिया गया है। अमित आहूजा को इस बुक के लिए अवार्ड किया गया, ओके। और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को उनकी इस बुक के लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और चूँकि 2 लोगों को चुना गया इसलिए ये रकम आधी आधी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार अवार्ड 2020 किस विभाग ने जीता या किस संगठन ने जीता? आंसर होगा NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक संगठन है ये NTPC। उसको कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, उसके लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ओके। कॉर्पोरेट एक्सेलेंस श्रेणी में ये एक तरह से उनको अवार्ड दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है। NTPC मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 वर्ल्ड कप को रद्द करके अब कब आयोजित करने का फैसला किया है? आंसर होगा 2023, ओके। फीफा ने कहा है कि ऐसा वो कोविड-19 की वजह से कर रहा है और फीफा ने अभी हाल ही में इसकी जानकारी दी है। और ये जो दोनों वर्ल्ड कप है अंडर 20, उसकी मेज़बानी इंडोनेशिया को करनी थी और अंडर 17 की मेज़बानी पेरू को करनी थी, लेकिन अब 2023 को इन्हीं दोनों देशों को मेज़बानी फिर से दे दी गई है, ठीक है, चूँकि अभी नहीं होगा तो। और आपको पता ही कि इससे पहले फरवरी 2021 में भारत में होने वाला था अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, तो उसको भी रद्द कर दिया गया था। ये 2020 में होना था, कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। तो अब भारत में 2022 में मेज़बानी करेगा भारत करेगा, भारत में आयोजित होगा अंडर 17 महिला विश्व कप, ओके। और पुरुष विश्व कप के आपने क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 25 दिसंबर को किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है? आंसर होगा मदन मोहन मालवीय, ओके। शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, सब कुछ। तो उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मालवा में 25 दिसंबर 1861 को, तो इसलिए उनको मालवीय कहा जाता है। मालवा में
उनका जन्म हुआ था, इसलिए मालवीय कहे गए वो। ठीक है। 1915 में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की स्थापना की थी। ओके। और महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन, RBI ने दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र के किन बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया? 2 बैंक हैं, आंसर होगा डी यानी सुभद्रा लोकल एरिया बैंक और कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। ओके। इसमें सुभद्रा लोकल एरिया बैंक को अभी हाल ही में बैन किया गया है। ओके। और क्या है, लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया है। और उससे पहले दिसंबर के फर्स्ट वीक में कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड को उसको भी लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया था। ठीक है। वहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी देखी गई, स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसका लाइसेंस कैंसिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कब मनाई जाती है? आंसर होगा 25 दिसंबर। ठीक है। 25 दिसंबर 2020 को जयंती मनाई गई। 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। आंसर होगा इसका 25 दिसंबर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, WHO ने कोविड-19 की गाइडलाइन और अपडेट के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? आंसर होगा WHO कोविड-19 अपडेट। ओके। WHO कोविड-19 अपडेट। इस ऐप पर यूजर्स को कोरोना महामारी से जुड़ा हुआ डेटा मिल सकेगा, अपडेट मिल सकेगा, उसको देख सकेंगे लोग। ओके। अगला क्वेश्चन, कृषि ऋण माफी योजना उसे किस राज्य ने दिसंबर 2020 में मंजूरी दी? आंसर होगा झारखंड। ठीक है। अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें किसानों को ऋण माफी के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, उसको दिए गए हैं। ओके। और इस रकम से झारखंड के जो किसान हैं उनमें 50,000 रुपये तक का जो लोन है, कृषि ऋण है, वो माफ़ कर लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी बैंक से उन्होंने लिया हो। और 31 मार्च 2020 तक के लोन जो हैं वो इसके दायरे में आएंगे। तो झारखंड की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राजधानी रांची। अगला क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जॉन इडरीच, उनका निधन हो गया 25 दिसंबर 2020 को, तो वो किस देश से थे? आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज थे इडरीच, तो उनका निधन हो गया है। और 77 टेस्ट मैचों के करियर में उन्होंने इंग्लैंड के लिए 5000 से अधिक रन बनाए थे। और आपको बता दूं कि 1963 से 1976 के बीच में, यानी 1963 से 1976 के बीच में उन्होंने इंग्लैंड के लिए खेले थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुक है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, उसके लेखक कौन है? इसका आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। ओके। नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, तो उन्होंने इस बुक के जरिए बताया कि किस तरीके से कोरोना वायरस संक्रमण जो है वो जीने के तरीके को असर डाला, उस पर असर, रहन सहन के पूरे तरीके पर असर डाल रहा है। और इस बुक की लॉन्चिंग किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। 24 दिसंबर को पूर्व CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, जस्टिस दीपक मिश्रा, तो उन्होंने, और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने, उन दोनों ने ऑनलाइन समारोह में इस बुक को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे। आंसर होगा 23 दिसंबर। ओके। भारत के 5वें और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, जन्मदिन पर 23 दिसंबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। ओके। और आपको बता दूं कि वो 28 जुलाई 1979 यानी 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ओके। तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको फिर से बता दूं कि 2020 का जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स वीडियो अवेलेबल है। 5 घंटे से ज़्यादा वक्त का नॉन स्टॉप वीडियो है। आपके तमाम जो करंट अफेयर्स MCQ हैं वो पूरे हो जाएंगे, एक एक टॉपिक को दिया गया है। ओके। तो देखना मत भूलना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और PDF भी उसका अवेलेबल है विद नोट्स है। वीडियो तो MCQ है केवल, लेकिन नोट्स जो है वो अवेलेबल है PDF में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबको मिल जाएगा। ओके। सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, अभी जो आपने वीडियो देखा उसका PDF मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है, क्लिक कीजिए डाउनलोड के लिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी अवेलेबल है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।